क्लास में आपका स्वागत है। हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ला प्रेंसा। ठीक है, ये इन्हें 2025 में अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड की शुरुआत तो 1926 में हुई थी और 2024 में फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट को दिया गया था जिसने गाजा की रिपोर्ट को कवरेज किया था। ठीक है, और इस अवार्ड को यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड को गिलेनर्मो कैनो अवार्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जाना जा सकता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अध्ययनों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पोर्ट लेपर्ड हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं घनत्व कहाँ पाया, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो भारत में लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, और ये पाया जाता है हिम्स नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है कितना? 2.07 पर स्क्वायर और 10 किलोमीटर, और तिब्बत में 1.06 से लेके 1.84 पर 100 किलोमीटर से ज्यादा ही पाया जाता है। भारत में कुल 709 स्नो लेपर्ड्स हैं जिसमें से 479 लद्दाख में पाए जाते हैं। मतलब भारत का 68% लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर इस हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। तो ये इसका राइट आंसर है। ये हरियाणा के गवर्नर हैं अभी फिलहाल में, और ये तेलंगाना से आते हैं। ठीक है, 2014 से 2017 तक इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के रूप में कार्य किया है। ठीक है, राइट आंसर इज 3rd बंडारू। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त वैसाख दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 12 मई को मनाया गया है। ठीक है, और ये बुद्ध जी से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित, और ये जब बौद्ध धर्म वाले का पवित्र उत्सव मानते हैं इसको, और ये वैशाख के महीने में मनाया गया। अब ये 12 मई को मनाया गया। जरूरी नहीं कि हर साल 12 मई को मनाया जाए, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन इसको मनाया जाता है। और जो पूर्णिमा है वो जो है पूर्णिमा मतलब कभी भी आ सकती, कोई से भी अप्रैल में भी आ सकती, मई में भी आ सकती, किसी भी डेट को आ सकती है। तो ये तब मनाया जाता है। पहली बार 2000 में बनाया गया था और इसे इंटरनेशनल भी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 फॉर 36 पहल किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? तो ये जो की जा रही है उड़ीसा के द्वारा की जा रही है। इनका 36 का प्रोजेक्ट है, 36 प्रोजेक्ट है, और 2036 तक वो कह रहे हैं कि हम कंप्लीट करेंगे 2036 तक अपनी इकोनॉमी डेवलप के लिए। 2026 में वो 2036 में बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। तो उड़ीसा का ये प्रोजेक्ट है 36 फॉर 36, और इसका नाम भी 36 फॉर 36 इसलिए ही रखा। 36 प्रोजेक्ट्स हैं और 2026 तक इसको पूरा करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जियांगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया नाम से ही पता चल रहा है चीन में। और सबसे ऊंचा अभी तक जो डैम है, सबसे ऊंचा जो अभी तक डैम है वो भी चीन में ही है। ठीक है, जिनपिंग डैम जो है जो फर्स्ट है वो भी चीन में ही है, जो अभी तक जो सबसे ऊंचा है। और इस डैम की जो ऊंचाई होगी 315 मीटर होगी समुद्र से, और इसकी शुरुआत हुई स्टार्ट हुई है ये 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर इज हो जाएगा शिकागो, अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म सिस्टम किस देश ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान ने। भूटान ने इसकी शुरुआत की है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी होती है, जैसे कि एक हार्ड पेपर नहीं होता, वो डिजिटल ही होता है। आप डिजिटल से लेन देन कर सकते हैं। बाइनेंस पे और डीके बैंक के द्वारा साथ मिलकर इन्होंने ये किया है, डील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्थ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह 2025 में कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राइट आंसर इज होगा इसका सी, 12 से 18 मई तक ये चलेगा। और इसकी 2000 शुरुआत हुई थी 2005 से में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार शुरुआत की गई थी। और पहली बार इसको मतलब पहली बार मनाया गया था 2007 में। शुरुआत हुई थी 2005 में, लेकिन मनाया गया था 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में। ठीक है, राइट आंसर इज तेलंगाना। 10 से 31 तारीख तक ये मई तक ये किया जाएगा। और सोनू सूद का जो इसमें अवार्ड मिला जाएगा, किस बेस पे? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो उनका जो एक उपकार करने वाली जो सोच है उससे रिलेटेड, जो गरीबों की सहायता करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। स्काल्प मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? स्काल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये फ्रांस में बना है और भारत ने 2020 में इसको खरीदा था फ्रांस से। ठीक है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन है? तो ये जो ड्रोन है, राइट आंसर इज बी, कामकाजी। इसको आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब टारगेट को फॉलो करता है, देन वहीं पे जाके इसको टकरा के ध्वस्त कर देता है। ठीक है। और वापस नहीं आता, इसलिए इसको आत्मघाती भी ड्रोन भी कहता है, सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? तो राइट आंसर इज हो जाएगा विक्रम मिश्री, इनका नाम है ये। तो ये थे। ठीक है। नेक्स्ट है, हैमर बम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हैमर बम का राइट आंसर यह है, एक ग्लाइड टाइप एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन है। ग्लाइड टाइप एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन है ये। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर वाला। ठीक है। इसको भी हैमर को 2000 फ्रांस में बनाया गया था, 2020 में इसको खरीदा था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निम्नलिखित में सैन्य पदों को उनके मई 2025 के वर्तमान प्रमुखों में से सही मिलान कीजिए। थल सेना, ठीक है, जल सेना, वायु सेना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निम्नलिखित सैन्य पदों को उनके मई 2025 के वर्तमान प्रमुखों में से सही मिलान कीजिए। जो थल सेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एंड जल सेना के हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वायु सेना के हैं 3rd एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और 4th के जनरल अनिल चौहान। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती कामकाजी ड्रोन कौन सा है? तो राइट आंसर इज हो जाएगा सी, अगस्त्रा फर्स्ट। ठीक है। ये ड्रोन अगस्त्रा फर्स्ट है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूएवी का फुल फॉर्म क्या है? यूएवी फुल फॉर्म क्या है? ड्रोन क्या है? ड्रोन के बारे में बहुत सुन रहे हैं हम लोग,
ठीक है, सिंदूर ऑपरेशन के दौरान। और ड्रोन क्या है, ड्रोन यूएवी है, और यूएवी की फुल फॉर्म क्या, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसका मीनिंग है कि बिना पायलट के इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ड्रोन जो है हमारे जैसे सर्वेलियन हो गया, कामकाजी हो गया, कॉम्बैट ड्रोन हो गए। ठीक है, राइट आंसर इज थर्ड, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका राइट आंसर है। 18 है, कामकाजी ड्रोन किस प्रकार के ड्रोन होता है। कामकाजी ड्रोन जो होता है सेल्फ डिटोनेटिंग अटैक ड्रोन होता है, मतलब वो सम टारगेट करता है और वहीं जाकर ठोक देता है। भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन कौन सा है, तो भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन होगा बी। ठीक है, रुस्तम 2 इसका राइट आंसर है, और इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जाता है। और अगर पूछे प्राइवेट इंडियन कंपनी के द्वारा जो बनाएगा वो FWD होगा 2020। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। सुदर्शन किसे कह देते हैं, S4 एयर डिफेंस सिस्टम, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्ग रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, इसे ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है, तो राइट आंसर इस हो जाएगा बी, अजीत डोभाल। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको मैसेज आएगा। थैंक यू सो मच।